भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम। आज का हमारा श्लोका है श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 श्लोका चैप्टर 16 श्लोका 19 एंड 20। तो श्लोका रिसाइट करेंगे। श्लोका 19। तरन्ति हि अंजसा मृत्युं निवृत्ता यद् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुग्रहेत् यत्परे। तरन्ति अंजसा मृत्युं निवृत्ता यद् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुग्रहेत् यत्परे। तरन्ति हि अंजसा मृत्युं निवृत्ता यद् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुग्रहेत् यत्परे। श्लोका 20। यं वै विभूति उपयाति अनुवेलम् अन्ये अर्थाभिस्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रत पतरीव कामयाना। यं वै विभूति उपयाति अनुवेलमन्ये अर्थाभिश्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पित अंघ्रि तुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रत पतिरीव कामयाना। यं वै विभूति उपयाति अनुवेलमन्ये अर्थाभिश्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रत पतिरीव कामयाना। हरे कृष्ण। तो कोई श्लोक रिसाइट करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमन प्रणाम। नमन प्रणाम माता जी। यस माता जी प्लीज। तरन्ति हि अजसा मृत्युं निवृत्ता यत् अनुग्रहात् योगिना स भवान् किं स्वित् अनुग्रहोत् यत्परे। यं वै विभूति उपयाति अनुवेलमन्ये अर्थार्थभिः शीर्षा धृतपादरेणु धन्ये अर्पित अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकम मधुव्रत पते कामयाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमन प्रणाम। थैंक यू माता जी, नमन प्रणाम। कोई और रिसाइट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। एक भक्त और रिसाइट करेंगे श्लोका। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी। यस प्रभु जी। यावे विभूति रूप्यात्तनुवल्मन्ये
स्वशिरसा धत्पद्वेणु धन्यापत्या दृढधृत् तुलसी नवदम धामनो लोकम मधुव्रत प्रतेविताम्याना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कंसराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोका है श्लोका 19 एंड 20। तो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तरंती पार करते हैं, क्यों ही क्योंकि अंजसा आसानी से मृत्युम जन्म तथा मृत्यु को निवृत्तः सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ के यह तुम्हारे अनुग्रहात कृपा से योगिनः योगी जन सह परमेश्वर भगवान आप किम स्वित कभी संभव नहीं अनुग्रहित अनुग्रह किया जा सकता है यत जो पर है अन्यों द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तात्पर्य, जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह कहा गया है कि योगी जन या आध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के हैं, यथा कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन पर ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहते हैं। योगी जन भगवान परमात्मा की आंशिक झलक मात्र से और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहते हैं।
यह पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत हैं और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत हैं। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ भक्त है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। श्लोका 20 वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। यम जिसको वह निश्चय ही विभूति लक्ष्मी जी उपयाति प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, अनुवेलम यदा कदा अन्य अन्यों के द्वारा, अर्थ भौतिक सुविधा, अर्थ भी चाहने वालों के द्वारा, स्वशिरसा अपने अपने शिरों पर धृत स्वीकार करते हुए, पाद पांवों की रेणु धूल धन्य भक्तों के द्वारा, अर्पित अर्पित अंघ्रि आपके चरणों पर, तुलसी तुलसी दल के नव नवीन दाम माला पर, धामन स्थान वाला लोकम स्थान, मधु व्रत पत्ते भौरों के राजा का, इव सदृश कामयाना प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णव तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता, वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले मैं श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं गुरु परंपरा के प्रसन्नता के लिए भागवत की सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आज का बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही महान सुंदर आज का दिन है। आज श्री बलराम जी जो आदि गुरु है, श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। तो थोड़ा सा बलराम जी की महिमा को देखते हुए, बलराम जी का आशीर्वाद लेते हुए हम हमारे भागवतम के श्लोका पे चर्चा करेंगे। तो जो श्री बलराम जी है, बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार है। दाएं भाग से, दक्षिण भाग से विस्तार हुए हैं बलराम जी। पहले पुरुष विस्तार भगवान के श्री बलराम जी हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण भाग से, दाएं भाग से श्री बलराम जी का विस्तार होते हैं। और श्रील प्रभुपाद से भक्त लोगों ने पूछे, श्रील प्रभुपाद बलराम जी कौन है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, बलराम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। जो कृष्ण है वो काले कृष्ण, और जो बलराम जी हैं वो गोरे कृष्ण। बस रंग का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। बलराम जी गोरे कृष्ण, जब वो बलराम जी हैं, और जब वो गोरे कृष्ण काले कृष्ण बनते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, और काले कृष्ण जब गोरे कृष्ण बनते हैं तो वही बलराम जी होते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु है और समस्त गुरुओं के गुरु है। और जितने भी गुरु परंपरा के आचार्य, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, श्रील प्रभुपाद, वर्तमान आचार्य, गुरुजन, वो सब श्रील बलराम जी के
प्रतिनिधि है। और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सबसे सुंदर महानतम भक्त है और सेवक भगवान है। भगवान कृष्ण वो सेव्य भगवान है और भगवान बलराम जी वो सेवक भगवान है। और भगवान कृष्ण के हर रसों में सेवा करते हैं, शांत रस हो, दास्य रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस हो, सारे रसों में बलराम जी सेवा करते हैं। और गुरु तत्व है, गुरु तत्व है क्योंकि भगवान बलराम जी वो समस्त जीवों पे कल्याण करते हैं और समस्त जीवों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश है, वैभव प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण का जो भी वैभव हमें दिखता है ना, वो सब बलराम जी उसको प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश है और भगवान कृष्ण के इच्छा अवतार हैं बलराम जी। भगवान श्री कृष्ण जो भी इच्छा करते हैं उन सब के तुरंत बलराम जी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं। तुरंत भगवान ने इच्छा किया, भगवान के मन में इच्छा बस प्रकट होने ही वाली है तो उसके पहले ही भगवान बलराम उसका सब कुछ सारा अरेंजमेंट करेंगे, सब तैयारी करेंगे और हर प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। हर प्रकार से चेष्टा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आनंद मिले और हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, कभी भी कृष्ण को छोड़ते नहीं है। कृष्ण आते हैं तो बलराम जी आते हैं साथ में बड़े भैया बन के, भगवान रामचंद्र आते हैं तो छोटे भाई लक्ष्मण जी बन के आते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं प्रचार करने के लिए तो उनका प्रचार में सहायता करने के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो बलराम जी हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एक साधक की बात करें, भक्ति जीवनों में प्रगति की बात करें तो श्री बलराम जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। नाम ही उनका बलराम, 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 बलराम। तो भक्ति करने के लिए ना बहुत बड़ा बल चाहिए, बहुत बड़ा शक्ति चाहिए। वो तो ये जो शक्ति देता है, भक्ति करने की शक्ति जो हमें देने वाले हैं वो श्री बलराम जी प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले श्री बलराम जी हैं। तो हमें भक्ति अच्छे से करना है तो हमें बल चाहिए और बल देने वाले हैं बलराम। इसलिए बलराम जी के हमें चरणाश्रित होना पड़ेगा, बलराम जी की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर कोई को भक्ति जीवन में आनंद नहीं आ रहा है ना, भक्ति कर रहा है और बिल्कुल सूखा है उसका भक्ति और कुछ उसके जीवन में आनंद का अनुभूति नहीं है, तो ज्यादा लंबा समय तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। भक्ति करने के लिए एक रस का प्राप्ति तो होना ही चाहिए, है ना। जब आनंद नहीं मिलेगा, भक्ति में आके भी कोई बहुत दुखी है, सुखी नहीं है, तो फिर लंबा समय तक कर नहीं पाएगा वो। तो भक्ति में एक प्रकार का आनंद, आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति चाहिए भक्त को। आनंद, गाढ़ा आनंद, सांद्र आनंद, गाढ़ा आनंद भक्ति में चाहिए। तो जो भक्ति में आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंद वो बलराम जी देते हैं। राम बलराम आनंद प्रदान करते हैं भक्तों को। तो अगर हमें भक्ति करने के लिए बल चाहिए तो बलराम जी की कृपा चाहिए। भक्ति करने में आनंद चाहिए, तो भी बलराम जी प्रदान करेंगे, है ना। इसलिए हमें श्री बलराम जी के चरणाश्रित होना है। और बलराम जी के चरणाश्रित होना मतलब हमारे पूरे गुरु परंपरा के चरणाश्रित होना, हमारे शील प्रभुपाद के चरणाश्रित होना, हमारे गुरु के चरणाश्रित होना। तो इस प्रकार से हम श्री बलराम जी के चरणाश्रित हो सकते हैं। तो और बलराम जी वो अपने हलधर कहलाते हैं, हलधर उनका एक नाम है। अपने हाथों में हल लेके, गदा लेके वो हमारे हृदय में स्थित सभी प्रकार के अनर्थों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी प्रकार के अनर्थों का बलराम जी अपने हल से, अपनी गदाओं से दमन कर देते हैं श्री बलराम। तो इस प्रकार से हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भक्ति मार्ग में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी बाधाएं आ रही हैं, हमारे हृदय के अनर्थों कारण जो हमने जन्मों से संचित करे हैं, तो उन सभी प्रकार के अनर्थों का श्री बलराम जी कृपालु हो जाए और नाश कर दे, सब प्रकार से नाश करे। एनो निताई कृपा भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो जब तक श्री बलराम जी की, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होंगे, तब तक हम श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें
नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए ये उनसे याचना करना चाहिए कि आप हे बलराम जी, आप दयालु है, आप सब पे कृपा करते हैं। आपने जगाई मधाई पे कृपा किए, उनने आपको हिट किया, मारा, फिर भी आपने उनको माफ किया, अपराध ग्रहण नहीं किया और उनको कृष्ण प्रेम दिलवा दिया चैतन्य महाप्रभु, अपने सिफारिश लगा दिया उनका। तो मुझे क्यों भूलते हैं आप, मुझे क्यों भूलते हैं? मेरा भी सिफारिश लगा दीजिए ना, मेरे को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दीजिए ना, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। आपकी कृपा के बिना मेरा तो कुछ काम बनने वाला है नहीं, तो कृपा कर दीजिए। इस प्रकार से श्री बलराम जी से हम सबको आज के दिनों में प्रार्थना करना चाहिए। श्री बलराम जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। वो तो कृष्ण की सेवा, सबसे सुंदर सेवक हैं और चाहते भी हैं कि सब जीवात्माएं, जो जीवात्मा का नेचुरल जो अधिकार है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्या, जो सेवा का अधिकार है ना, वो सब बलराम जी प्रदान करना चाहते हैं सब जीवात्माओं को। तो हमें बलराम जी से कृष्ण की सुंदर सेवा कर पाए, गुरु परंपरा की सुंदर सेवा कर पाए बिना किसी विघ्न बाधा के, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज के श्लोका पे आते हैं। श्री बलराम की जय। तो आज के श्लोका में हम वो सुंदर डिस्कशन चल रहे हैं, हमने अभी तक देखे अलग अलग भक्तों से किस प्रकार से चतुर कुमार ब्रह्मा जी के 4 दिव्य पुत्र वो वैकुंठ में जाते हैं और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है द्वारपालों के साथ, जय विजय के साथ, और वो नाराज होते हैं और श्राप दे देते हैं। भगवान फिर नारायण आते हैं और बहुत ही मधुर वाणी से, बहुत ही प्रिय शब्दों में चारों कुमारों को शांत करते हैं। इस प्रकार से इतना मीठा बोलते हैं भगवान की चारों कुमार पूरे शांत, उनका जो क्रोश रहता है, आक्रोश रहता है, उनका क्रोध, गुस्सा, वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और हम्बल्ड हो जाते हैं, बहुत विनम्र बन जाते हैं भगवान की सुंदर मधुर वाणियों को सुनकर चारों कुमार। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अलग अलग योगियों की बात कर रहे हैं कि कल अलग भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। जो कर्मी ज्ञानी योगी भक्त, इन सब के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी कुछ डिस्कशन करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो भक्त है, सबसे श्रेष्ठ तो भक्त है। जो कर्मी दिन रात कठोर परिश्रम करके गधों की तरह खूब धन अर्जित करता है। और कर्मी क्यों है कि कर्म करके धन अर्जित कर रहा है और धन को खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए वो कर्मी है। कर्मी से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? भक्त। ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त है। भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भक्त भगवान को जानता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान कह रहे हैं दुर्लभ है मेरा भक्त, दुर्लभ है। और भक्तों में भी जो श्रेष्ठ है वो है प्रेमी भक्त, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो गया है। प्रेमी भक्त। और प्रेमी भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं गोपीजन, गोपियां प्रेमी भक्तों में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गोपियां जो गोपाल चूड़ामणि हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और गोपियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वह है श्रीमती राधा रानी। गोपियों में भी श्रेष्ठ हैं, गोपियों में भी चूड़ामणि है श्रीमती राधा रानी। तो भक्त जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्त हमेशा भगवान की दिव्य सानिध्य में रहता है और भक्त हमेशा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा में लगा रहता है, सेवा भाव रहता है। भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को भक्त व्यक्त करता है। तो आज का हमारे डिस्कशन को हम इधर लेके जाएंगे कि जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोपीजन, भगवान के गोपियों में भी श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी, इनका भगवान के प्रति किस प्रकार का भक्ति है, इनका भगवान के प्रति किस प्रकार का सेवा भावना है। और एक प्रभुपाद जी अगले तात्पर्य में लक्ष्मी देवी की बात करते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों में पूरी तरीके से आसक्त है और स्थायी रूप से निवास करके चरणों में भगवान श्री हरि के उनकी सेवा दे रही हैं, चरणों की हमेशा सेवा में लगी है, नियुक्त है, अपने आप करी हुई है और चरणों को छोड़ के भगवान के कभी भी नहीं जाती। तो लक्ष्मी देवी का किस प्रकार से गोपीजन बखान कर रही हैं।
कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी कृष्ण के सेवा में लग रही है, तो वो भी हम प्रसंग देखेंगे। तो हम हमारे डिस्कशन को गोपी गीत की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि गोपी गीत के माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से सेवा भावना है हमारे गोपीजन के और श्रीमती राधा रानी के। तो गोपी गीत वो श्रीमद् भागवतम का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, बहुत ही सुंदर भाग है। और एक्चुअली पद्म पुराण कहता है कि जो श्रीमद् भागवतम है और भगवान श्री कृष्ण है, वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन श्रीमद् भागवतम एंड कृष्णा। जो कृष्ण है वही भागवतम है, जो भागवतम है वही कृष्ण है। भागवतम और कृष्ण दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही है, एक ही है। जो भागवतम ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भागवतम के पहले दूसरे स्कंद है, वो भगवान श्री कृष्ण के दो लाल लाल चरण हैं, भगवान कृष्ण के दो चरण। भागवतम के तीसरे और चौथे जो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के दो जंघा है। भागवतम के 5वें स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर नाभि कमल है। भागवतम के 6वां स्कंद वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छाती है, सुंदर वक्ष स्थल है। भागवतम के 7वां और 8वां जो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दो हस्त है, श्रीहस्त, दो सुंदर हाथ है। भगवान जो भागवतम के 9वां स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कंठ है, सुंदर गर्दन है। भागवतम के 10वां स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखमंडल है, सुंदर सुंदर मुख है। भागवतम के जो 11वां स्कंद है वो भगवान कृष्ण के सुंदर मस्तक है, सुंदर माथा है। भागवतम के जो 12वां स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सिर है। तो भगवान कृष्ण के एक्चुअली ये सभी जो अंग है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन इसमें से भी जो भक्त लोग होते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से बहुत आकर्षित रहते हैं। कृष्ण बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। तो भागवतम का जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुख है, और मुख में भी सबसे सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण की हंसी है, भगवान श्री कृष्ण की ब्यूटीफुल स्माइल। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। तो भगवान कृष्ण की सुंदर जो मुस्कान है, जो सुंदर हंसी है, वो भागवतम के रास पंचा 10वें स्कंद का रास पंचाध्याय है, जो रासलीला के 5 अध्याय हैं। भगवान के सुंदर हंसी है। तो 10वें स्कंद में जो भगवान के मुख है उसमें पूरे 90 अध्याय है, 90 चैप्टर्स आर देयर, 90 अध्याय है। और उसमें से 5 अध्याय वो रास के लिए है। भगवान कृष्ण के जो गोपी जनों के जो रास हुए उसमें उसके लिए 5 अध्याय है। अध्याय 29 से अध्याय 33, 29 to 33 ये भागवतम के रास पंचाध्याय है। और उसमें भी जो बीच वाला अध्याय है, मतलब 29 to 33 का बीच वाला पोर्शन है 31 अध्याय 31, उसमें गोपी जनों ने गोपी गीत गाया है। ये गोपियों का विरह गीत है। इस गोपी गीत के माध्यम से देखेंगे गोपियों का राधा रानी का कितना ज्यादा सेवा भाव है भगवान श्री कृष्ण के लिए, है ना। आखिर क्या हुआ था, क्यों गाया ये गोपियों ने ये गोपी गीत, विरह गीत, क्या हुआ था, तो हम इसका संक्षेप में चर्चा करेंगे, है ना। तो भागवतम के 10वें स्कंद के 29वां अध्याय चैप्टर 29, तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर वातावरण है, शरद ऋतु है। वृंदावन में सब पौधों पर, सब वृक्षों पर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, फूल से पूरे वृक्ष लदे हुए हैं। सारे तालाब जमुना के जल से भरे हुए हैं और सुंदर कमल कुमुदनी खिले हुए हैं। राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं। पक्षी लोग वो आनंद के वातावरण में बहुत उल्लास में चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, सुंदर गान कर रहे हैं। इतने आनंद में सारे पक्षी एक डाल से दूसरे डाल पे आनंद पूर्वक बहुत ही मद मस्त होके सारे पक्षी उड़ रहे हैं, भाव विभोर हैं। और जो मधुमक्खियां है वो फूलों के रस लेके, फूलों के रसों के अमृत का पान करके उनका भी आनंद कई गुना बढ़ गया है। और जो पवन है, जो हवा है, वो फूलों का सुंदर सुगंध लेके मंद मंद तरीके से बह रही है
और पूरे वृंदावन को सुगंधित बना रही है। सुंदर सुंदर बहुत ही वातावरण है। तो इसी सुंदर वातावरण में शरद ऋतु का समय है और शरद ऋतु के पूर्णिमा है। जैसे आज भी पूर्णिमा, आज बलराम पूर्णिमा है, तो वो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में करीब काफी लेट टाइम है, तो मिडनाइट, डेड ऑफ नाइट, मिडनाइट, अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण को जब वृंदावन अपने पूर्ण सौंदर्य प्रकाशित कर रहा है, पूर्ण सौंदर्य जब वृंदावन का प्रकाशमान है, उस सुंदर पूर्ण सुंदर में भगवान अपने आनंद, भक्तों को आनंद बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय भक्तों को स्मरण करते हैं। भगवान सोचते हैं कि गोपीजनों को यहाँ पे बुलाया जाए, गोपीजनों को यहाँ बुलाया जाए और आनंद का वर्धन किया जाए उनके। तो भगवान कृष्ण एक सुंदर सघन वन में, घना वन है, सुंदर सघन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का, गोपीजनों का स्मरण करके अपने सुंदर वेणुनाद करते हैं, भगवान बंशी बजाते हैं। तो एक्चुअली जैसे हमारे फोन में डिफरेंट कलर ट्यून होते हैं ना, अलग अलग कलर टोन होते हैं, तो भगवान के वंशी में भी भगवान डिफरेंट ट्यून बजाते हैं, अलग अलग प्रकार की वंशी का ट्यून निकालते हैं भगवान। तो कोई ट्यून होता है जो सखा लोग समझ जाते हैं कि भगवान सखाओं को बुला रहे हैं। कोई ट्यून ऐसा होता है कि गैया सोचती है कि भगवान हम मेरे को बुला रहे हैं, सारी गैया भाग के आती हैं। कोई टोन केवल गोपियों के लिए है। तो भगवान ने गोपियों वाला ट्यून बजाया और सभी गोपियों को समझ में आ गया कि उनके श्याम सुंदर, उनके प्राणधन, उनके कृष्ण गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, गोपियों को बुला रहे हैं। सभी गोपियां अपने अपने घरों में थी, रात्रि का समय था, सब गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई और सारी गोपियां बंशी की धुन सुन के तुरंत कृष्ण से मिलने के लिए तैयार होने लगी। और एक्चुअली सारी गोपियां अपना अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी कृष्ण ने बंशी बजाए सुनाए, सारी गोपियां व्याकुल होके तुरंत श्रृंगार करके कृष्ण के पास भाग के दौड़ के जाना चाहती हैं। तो इसका भी सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से सभी गोपियां अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त थी। कोई गोपीजन पति को खाना दे रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई घर की साफ सफाई कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। इस प्रकार सभी गोपीजन व्यस्त है। लेकिन जैसी कृष्ण ने बंशी बजाई, सभी गोपियों के कानों में बंशी ध्वनि सुनाई पड़ी, तुरंत सभी गोपियां सब काम छोड़ के अपना श्रृंगार करना शुरू कर देती हैं और कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाती। इतनी बावली हो रही हैं गोपियां, इतना जल्दी श्रृंगार कर रही हैं। आँख का काजल वो होठों पे लगा रही हैं, होठों की लाली वो अपने आंखों पे लगा रही हैं, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन रही है, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन रही हैं। भागती है पूरी गोपियां, सारी गोपियां वन में कृष्ण से मिलने के लिए भागती है। सब कृष्ण के पास भाग के पहुंच जाती है। अभी कृष्ण का ड्रामा शुरू होता है। कृष्ण गोपियों को बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। सभी गोपियां आ रही हैं और कृष्ण तो आंख बंद करके बंशी बजा रहे थे। अब सभी गोपियां आती हैं, गोपियों की हंसी की आवाज, गोपियों की नुपुर की आवाज, गोपियों की कंगनों की आवाज, गोपियों की बातचीत कृष्ण को सुनाई पड़ती है। कृष्ण वेणुनाद बंद करते हैं, बड़े आश्चर्य से कृष्ण आंखें खोलते हैं, बड़े आश्चर्य से किसों के देख रहे हैं। कृष्ण का एक्सप्रेशन ऐसा है। कृष्ण बोलते हैं, क्या बात है, आप लोग यहाँ कैसे? तो गोपियां बोलती हैं, आपने ही तो बुलाया। कृष्ण बोलते हैं, अरे मैंने कहाँ बुलाया आप सबको, मैं तो अपना बंशी बजाने में व्यस्त था, आप सबको मैंने कहाँ बुलाया। तो गोपियां कहती हैं, हम आपको देखने आई हैं, हम आपको देखने आई हैं। तो कृष्ण बोलते, ठीक है, आपने देख लिया मुझे, अब चली जाइए, आप सब चले जाइए। तो गोपियां बोलती है, नहीं, हम आपका संग चाहते हैं, हम जाएंगे नहीं, हम आपका संग करना चाहती हैं, हम जाएंगे नहीं। तो कृष्ण का प्रवचन शुरू होता है। कृष्ण गोपियों को स्त्री धर्म का प्रवचन देते हैं कि देखिए गोपीजन, आप सब भद्र महिला है, आप सब ऊंचे कुल से आती है और इतने मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में आपको एक अनजान लड़के से मिलने आना शोभा नहीं देता। और स्त्री का धर्म होता है आप अपने पतियों की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। और आपने तो यहाँ के बहुत रिस्क लिया है, आप जंगल से आई हैं, वन से आई हैं इतनी रात्रि में,
हिंसक पशु रहते हैं, शेर, व्याघ्र, सर्प इत्यादि, आपने कितना रिस्क लिया है। ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी इतना रात्रि हो गया है, अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाइए। तो पहले तो गोपीजन सोचते हैं कि जो कृष्ण है ना मजाक कर रहे हैं, कृष्ण मजाक कर रहे हैं, बस ऐसे छेड़ रहे हैं। तो लेकिन कृष्ण तो बड़ी गंभीर, कृष्ण तो अभी मतलब बहुत गंभीरता से, कृष्ण कोई एक्टिंग करे तो कैसा करेंगे, बहुत ही गंभीर है कृष्ण, गंभीर मुद्रा है, और बोल रहे हैं से चले जाइए बिल्कुल। तो कृष्ण बिल्कुल सीरियस है। अभी गोपीजन को लगा अरे कृष्ण तो सीरियस बोल रहे हैं कि जाने के लिए, और अब सारी गोपियां के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, और गोपियों की आंखें लाल लाल हो गई है, और गोपियों ने अपने आंखों को नीचे कर लिया है, और अपना मुंह नीचे करके गोपियां अपने पैरों से जो मट्टी है, मट्टी को दबा रही हैं पैरों से, और अपने दुख को छिपाने के लिए अपने होठों को चबा रही हैं, अपने होठों को चबा के दुख को सहन करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब दुख सहन नहीं हुआ गोपियों से, कृष्ण उनको वापस भेज रहे थे, तो अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए गोपियां कृष्ण से तर्क करना शुरू करती हैं। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, ये मनुष्य जीवन तो आपके सेवा करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि हम सब आपकी सेवा में नियुक्त रहे। हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है। तो गोपियां इस प्रकार से बहुत सिद्धांत की बात करती हैं, बहुत फिलॉसफी कृष्ण को देती हैं, किस प्रकार से जीवात्मा का परम धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे। इस प्रकार का गोपियां जब कृष्ण को ज्ञान समझाती हैं, सेवा का ज्ञान, तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है ठीक है, बहुत हो गया वार्तालाप, बहुत बातचीत हो गया, चलो ठीक है, अब हम सब यमुना किनारे रास करते हैं, रास करेंगे हम सब। तो एक्चुअली बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपियां जो हैं बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, गोपियां फ्री नहीं है, खाली नहीं है। गोपियों के अपने घरों में बहुत काम है, सारी गोपियां कुछ कुछ काम कर रही हैं, पति की देखभाल, बच्चों का देखभाल, घर का कामकाज सब कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से मिलने आई हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली हम भी बहुत व्यस्त है, हमारे पास बहुत काम है, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोपियों के पास भी बहुत काम था, वो भी व्यस्त थी, लेकिन कृष्ण के एक कॉल पे आ गई, कृष्ण के कॉल पे आ गई, है ना। तो हमें कोई भी काम का बहाना लेके कृष्ण की भक्ति को कभी टालना नहीं चाहिए। वो हमारी फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा, है ना। वही गोपीजन हमें सिखाती हैं, कितना भी काम हो, बट हमें भक्ति को, कृष्ण की सेवा को फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि गोपियां बिल्कुल खाली है इसलिए वो कृष्ण की सेवा कर रही हैं, इसलिए वो कृष्ण को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और ना तो एक्चुअली गोपियां जो कृष्ण की सेवा किया था, वो कोई फोर्स से नहीं किया था, वो कोई ड्यूटी से नहीं किया था, वो कोई इच्छा, कृष्ण से कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, या भय से भी नहीं किया था। जैसे ये चार चीज होते हैं, कोई किसी जुड़ता है, किसी को सेवा करता है तो चार चीज से करता है, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ फियर, चार चीजों से करता है ना। जैसे इस संसार में कोई कुछ कार्य करता है तो कभी कोई भय से कार्य करता है, अरे ये कार्य नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, मुझे करना चाहिए, भय से कार्य हो रहा है। या कोई कार्य कर रहा है संसार में तो इच्छा से कार्य कर रहा है, मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे चाहिए इसलिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। कोई भौतिक इच्छा है, उसको संपन्न करने के लिए हम कार्य करने में लगते हैं। कुछ कार्य हम कर्तव्य भाव से करते हैं, नहीं ये तो मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, मुझे करना पड़ेगा, कर्तव्य भावना। तो इन सब चीजों में सबसे ऊंचा वाला जो स्तर होता है वो होता है प्रेम का स्तर। जब ड्यूटी का भावना नहीं है, डिजायर का भावना नहीं है, भय का भावना नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम से बस हमें बस सेवा क्यों करना है, क्योंकि बस प्रेम है। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको खुशी देने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए हम सेवा करेंगे। ये सबसे ऊंचा भावना है, और दूसरी बात, ये गोपियां कोई इमोशनल नहीं थी, ये बस वो इमोशनल कोई उनका सेंटिमेंटल है गोपियां, इसलिए वो कृष्ण को प्रेम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। गोपियों को पूरा तत्व का ज्ञान था, गोपियों को पता था कि गोपीजन शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्ति हो। गोपियों को पूरा अच्छे से पता था। तो जो भक्ति योग है ना, भक्ति योग में ऑलरेडी कर्म योग और ज्ञान योग एडेड है।
भक्ति योग में कोई लेजीनेस नहीं है। भक्ति में कर्मयोग ऑलरेडी है। कर्मयोग का मतलब है कि हमें कोई कर्म छोड़ना नहीं है भक्ति में आके, है ना। हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है भक्ति में। मामन स्मर युद्ध से, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं मेरा स्मरण करो अर्जुन और युद्ध भी करो। तो भक्ति में हमें अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना है ना। कृष्ण के लिए कर्म करना सीखना है भक्ति में। और फिर यहाँ पे बताते कि जो गोपियां है ना वो सेंटिमेंटल फूल भी नहीं है। सेंटिमेंटल फूल, गोपियां ज्ञानी है। गोपियों को कृष्ण तत्व का पूरा पूरा ज्ञान है, अच्छी तरीके से ज्ञान है। तो भक्ति में आके हम ज्ञान को भी त्यागते नहीं है कि हम ज्ञान लेना बंद कर देंगे। हम शुष्क ज्ञान, निराकार वाला ज्ञान, मायावाद का ज्ञान, ये सब ज्ञान नहीं लेते, लेकिन हमें कृष्ण विषय ज्ञान, कृष्ण के भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, कृष्ण की कैसी अच्छी सेवा करेंगे, कृष्ण को कैसे प्रेम करना सीखेंगे, ये ज्ञान तो हमें लेना ही है। ये ज्ञान तो हमें जीवन भर लेना है। तो ये भक्ति में कर्म योग, ज्ञान योग ऑलरेडी एडेड होता है। तो एक्चुअली सुंदर अभी भगवान कृष्ण रास करने के लिए रेडी हो गए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होंगे कितनी गोपियां हैं। आपको पता है 60 लाख करोड़ गोपियां हैं भगवान कृष्ण के पास इकट्ठा हुई हैं। 60 लाख करोड़ गोपियां। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान श्री कृष्ण गोपीजनों के साथ यमुना के किनारे रास करना शुरू करते हैं। 60 लाख करोड़ गोपीजन हैं, रास नृत्य शुरुआत होते हैं। कितना लंबा चलता है ये भी आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं समझे हम कि एक रात में खत्म हो गया, कुछ घंटों में। ब्रह्मा जी के एक कल्प तक, एक दिन ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, एक कल्प तक लगातार रास चला, लगातार। आश्चर्य के बाद दिव्य लीला है, दिव्य इस तरह एक कल्प तक रास चला पूरा। और चंद्रमा तो बिल्कुल स्थिर हो, क्योंकि चंद्रमा स्थिर हो गया था, चंद्रमा हिल ही नहीं रहा है। चंद्रमा इतना आनंद ले रहा है वो रास नृत्य को देखे, चंद्रमा हिलता ही नहीं है, उधर ही स्थित है। इसी रास के बीच में एक घटना घटी। कृष्ण सोचते हैं आज मैंने गोपियों को बड़ा दंड दिया, आज मैंने गोपियों को बड़ा तकलीफ दे दिया, और ठीक है मैंने गोपियों को बहुत कठोर शब्दों में बात किया, तो अभी कड़वी दवा के बाद कुछ मीठा गोपियों को खिलाते हैं, कुछ मिठाई खिलाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण ने क्या किया, सभी गोपीजनों को आनंद प्रदान करने के लिए अपना एक एक विस्तार कर लिया। हर गोपीजनों के साथ एक एक कृष्ण हो गए। तो 60 लाख करोड़ गोपीजनों के साथ 60 लाख करोड़ कृष्ण विस्तार कर लिए अपना, और हर एक गोपी के साथ नृत्य करने लगे भगवान। एक्चुअली जनरली क्या होता था रास में कि कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य करते थे, और गोपीजन आसपास राधा रानी कृष्ण को सेंटर में रख के आसपास नृत्य करती थी। जनरली ये होता था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज कृष्ण अपना इतना सारा विस्तार कर लिए हैं कि मैं आज हर एक गोपी को आनंद प्रदान करूंगा, हर एक गोपी को आनंद प्रदान। जैसे भगवान ने देखते हैं कि द्वारिका लीला में रानियों के साथ भी विस्तार किए थे ना, 16,108 कृष्ण विस्तार हो गए थे, और हर एक रानी को आनंद प्रदान कर रहे थे। अब क्या हुए, गोपियों को आनंद मिलने लगा, कृष्ण के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब हो गया गोपियों को अहंकार, अच्छा कुछ तो स्पेशल है हमें। एक्चुअली हर एक गोपी सोचती कृष्ण उसके साथ ही को नाच रहे हैं, इतना कृष्ण में ऑब्जॉर्व है गोपी, उनको और कोई दिन नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कृष्ण मेरे ही साथ है। तो गोपियों को, गोपीजनों को अहंकार आ गया कि अच्छा मेरे में कुछ तो स्पेशल है कि कृष्ण मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हमारे भक्ति के जीवनों में भी होता है कि हम भक्ति करते रहते हैं और हम थोड़ी कुछ समय बीतता है, कुछ साल, स्टार्टिंग में तो हम विनम्र होते हैं, जब भक्ति में नए नए आते हैं, हम जब हमें कुछ पता नहीं होता, हम सीख रहे होते हैं तो हम विनम्र होते हैं। भक्ति में हमारे कुछ साल बीतते हैं, 5 साल 10 साल 15-20 साल, तो हमें कुछ पता चल जाता है और कुछ अच्छी सीख जाते हैं, हम कुछ अच्छी सेवा करने लग जाते हैं, तो हमें थोड़ा अहंकार आता है, अब तो हम बड़े भक्त हो गए हैं, अब तो हम सीनियर डिवोटी हो गए हैं, हमें सब कुछ पता है, तो हमें हमारे अंदर थोड़ी सी अहंकार आता है। हम सोचते हैं कि मेरे में मैं सबसे स्पेशल भक्त हूँ, मैं सबसे स्पेशल भक्त हूँ, और मैं जो सेवा कर रहा हूँ ना वही परफेक्ट है, बाकी लोगों की सेवा तो कुछ है ही नहीं मेरे आगे, ऐसा वाला भाव आ जाता है उस समय बाद, है ना। मैं एकमात्र सीनियर डिवोटी हूँ, सबको मेरे को दंडवत करना चाहिए, मेरे को फॉलो करना चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त, ऐसा वाला अहंकार कभी कभी आ जाता है ना। ऐसे मैं जो करता हूँ, मैं भगवान के लिए सबसे सुंदर माला बनाता हूँ, मैं भगवान के लिए सबसे सुंदर राजभोग बनाता हूँ, मैं सबसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं सबसे अच्छा प्रचारक हूँ,
और मैं जब क्लास देता हूँ तो लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और तालियां मारते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारा अहंकार, मेरे इतने सारे फॉलोअर बन गए हैं, मेरे जैसा तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सब निठल्ले है, ऐसा ऐसा भाव आ जाता है कुछ सालों के बाद, है ना, ऐसा भावना आता है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, ये गर्व भक्ति में आ गया तो अच्छा नहीं है। भक्ति मतलब तो सेवा कौन करेगा? सेवा करेगा, सेवा कैसा रहेगा? विनम्र रहेगा, उसके अंदर अहंकार का लेश भी अहंकार का गंध भी नहीं आना चाहिए, अहंकार का गंध लेश मात्र भी अहंकार का बू भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। अहंकार आया मतलब ना, अहंकार आया मतलब हम गिरने वाले हैं, अभी हमारा पतन होने वाला है। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, है ना, अहंकार आया। जैसे हमारे जीवनों में, भक्ति जीवनों में अहंकार आता है ना, एक वार्निंग घंटी है, टन टन घंटी बज गई। क्या घंटी है? अब कृष्ण जाने वाले हैं, अब कृष्ण हमारे जीवनों से जाने वाले हैं, घंटी बज जाती है ना। तो एक सुंदर दोहा है, उसमें कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम की गली है ना, बहुत सकरी गली है, साकरी गली है। इसमें दो लोग तो एक बार में नहीं रह सकते, एक बार में एक ही लोग गुजरेंगे, ये गली बहुत सकरी है, एक बार में एक ही लोग गुजरेंगे, दो लोग नहीं रह सकते, है ना। जब कृष्ण को बैठाएंगे तब मैं नहीं रहेगा, ये मैं यानी मिथ्या अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतनी सुंदर सेवा करता हूँ, तो ये वाला अहंकार नहीं रहेगा। जब हरि है तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब हरि नहीं। तो भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे, भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम इतने बड़े हो, ये है वो हो, तुम रहो, मैं चलता हूँ, बाय बाय, मैं चलता हूँ, निकल जाता हूँ, तुम ही रहो, अहंकार, है ना। तो यहाँ पर गोपियों को अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, है ना। तो भगवान ने क्या किया? ठीक है, गोपियां सोच रही बहुत स्पेशल हूँ, ठीक है, भगवान वहां से राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं और आस के बीच से कृष्ण निकल जाते हैं, कृष्ण निकल जाते हैं। अब जो गोपीजन है वो कृष्ण को नहीं देखती हैं तो रोने लगती है, और कृष्ण को हर जगह खोज रही है, गोपीजन कृष्ण को हर जगह खोज रही है। कृष्ण तो राधा रानी को लेके चले गए, और राधा रानी भी जब अकेले हैं कृष्ण के साथ, तो राधा रानी बोल रही है, देखो कृष्णा, मेरे को ना थकान लग रही है, अभी मेरे को पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को चला नहीं जा रहा है अभी। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम ना मेरे क्या कहते हैं, पीठ पे बैठ जाओ। तो कृष्ण राधा रानी को बैठाने के लिए झुकते हैं, और जैसे ही झुकते हैं तो कृष्ण भी अंतर्धान हो जाते हैं। तो राधा रानी भी कृष्ण के विरह में रोने लगती है। तो ये बताया गया है भागवतम में, ये घटना हम सबको पता है, इतना वर्णन हमने भागवतम में सुना है, इतना वर्णन सुना है ना? लेकिन आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी कवि कर्णपुर जी कुछ और भी बताते हैं। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में कवि कर्णपुर जी कुछ और भी बताते हैं। यही नहीं हुआ था, कुछ और भी हुआ था, देयर इज सम सीक्रेट, कुछ रहस्य है, कुछ और भी घटना घटी थी। ये तो हमने भागवत में इतना पढ़ता है कि गोपियों को छोड़ के चले गए अहंकार आया, राधा रानी को छोड़ के चले गए अहंकार आया, लेकिन कुछ और भी हुआ था, इतना ही नहीं हुआ है। देयर इज सम स्पेशल, कुछ और भी सीक्रेट है, कुछ और भी हुआ है। क्या हुआ है? कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में कि एक्चुअली राधा रानी को, गोपियों को कभी गर्व आ ही नहीं सकता, कभी अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ये षड विकार नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, षड विकार, ये दूषण, गंदगी, ये शुद्ध भक्तों में छू भी नहीं सकते। शुद्ध भक्तों ये षड विकार उनका आएगा ही नहीं। और अगर ये अनर्थ गोपीजनों में होते तो कृष्ण गोपीजनों का संग क्यों करते? कृष्ण संग करने के लिए क्यों ललायित रहते? तो गोपियों में बिल्कुल लेश मात्र भी अहंकार है नहीं। तो आखिर हुआ क्या? फिर आखिर कृष्ण ने गोपियों को छोड़ा क्यों? कुछ तो हुआ होगा कि छोड़ दिया। अहंकार है नहीं, भागवत में पढ़ते अहंकार आया, लेकिन यहाँ पे कवि कर्णपुर जी कह रहे नहीं, अहंकार नहीं है। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी।
परीक्षित महाराज 7 दिनों में उनका मृत्यु होने वाले हैं, और ये यहाँ पे 10वें स्कंद चल रहा है, यानी गोपी गीत चल रहा है, तो मतलब भागवतम का 5वां 6वां दिन होगा, मतलब बहुत कम दिन समय बचा हुआ है। तो इसलिए बहुत डिटेल में तो नहीं बताया सुखदेव गोस्वामी ने, बस ऊपर ऊपर का बता दिया, ऊपर ऊपर का बता दिया, है ना। जैसे हम गूगल मैप पे देखते हैं ना, गूगल मैप पे हम क्या देखते हैं कि कोई शहर को देखते हैं, जैसे गूगल मैप पे दिखाया तो हमें देखते हैं मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, हमें पॉइंट दिखाता है ना, पॉइंट करके उधर। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो मुंबई में या दिल्ली में गली गली भी क्या है वो भी दिखा देगा, गली गली पे, है ना। अभी तो जो भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं वो तो जूम आउट करके बता रहे हैं, मोटा मोटा बता रहे हैं कि ऐसे अहंकार आ गया, ऐसे कृष्ण छोड़ के चले गए, ऐसे छोड़ के चले गए। तो अभी जूम इन करके कवि कर्णपुर जी आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो गोपियां है ना, गोपियां मन में सोच, जब कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य करते हैं, तो गोपियां मन में सोच रही हैं कि उन गोपियों को आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण के साथ 1 to 1 बेसिस नृत्य कर रहे हैं। इन गोपियां सोच रही हैं कि हम कृष्ण के साथ नृत्य करने की योग्य नहीं है, कृष्ण तो सबसे ज्यादा आनंदित रहेंगे अगर वो हमारे साथ नहीं, अगर वो श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य करेंगे तो कृष्ण को ज्यादा खुशी मिलेगा, कृष्ण को ज्यादा आनंद मिलेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि कृष्ण हमको छोड़ दें और राधा रानी के पास चले जाएं, राधा रानी के साथ कृष्ण नृत्य करने लगे। ये भावना से गोपियों ने जानबूझ के गर्व प्रदर्शित किया, अहंकार दिखाया कि कृष्ण उनको छोड़ के राधा रानी के पास चले जाए। उसमें भी सेवा भावना है गोपियों की कि कृष्ण को आनंद देना चाहती गोपियां, इसलिए कि कृष्ण ज्यादा आनंदित तभी रहेंगे जब वो राधा रानी के साथ नृत्य करेंगे, और हमारे साथ नृत्य करके कृष्ण हमको आनंद दे रहे हैं, लेकिन हमको पता है कृष्ण की ज्यादा आनंद राधा रानी के साथ रहने में है। इसलिए कृष्ण को अपने से दूर करने के लिए गोपियों ने इस प्रकार से वो किए, एक तरह से एक्टिंग किया, अहंकार दिखाने का एक्टिंग किया। अहंकार आया नहीं गोपियों में अहंकार नहीं आ सकते, है ना। तो इस प्रकार से जब सभी गोपियों ने किया तो कृष्ण, एक्चुअली उनका पर्पस था कि उनको राधा रानी के साथ नृत्य करवाना था, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, यहाँ से तो कृष्ण ही चले गए, कृष्ण अंतर्धान हो गए, कृष्ण चले गए। बड़ी समस्या हो गई गोपियों के लिए, अरे ये तो हमने चाहा नहीं था कृष्ण चले जाए, तो चाह रही थी कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य करे, कृष्ण को गायब थोड़ी कराना चाहती, कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए, चले गए कृष्ण। तो अभी सब गोपियां बिल्कुल पागल हो गई और बिल्कुल दुख में सभी गोपियां वृंदावन के गंभीर वन के भीतर, बिल्कुल घना सघन वन है, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, भाव विभोर होके गोपियां हर एक पत्ती, हर एक डाली, हर एक पक्षी से पूछ रही हैं, गोपीजन पूछ रहे हैं, गोपिकाएं पूछ रही हैं कि तुमने कृष्ण यहाँ आए क्या, कृष्ण यहाँ आए क्या, कृष्ण आए क्या, तुमने कृष्ण को देखा है क्या, ओ मालती पुष्प, तुमने कृष्ण को देखा क्या, ओ पत्ता, तुमने कृष्ण को देखा है क्या। तो कभी गोपियां जब वन में आगे बढ़ रही हैं तो देख रही हैं कि एक वृक्ष झुका हुआ है, तो गोपियां बोलती हैं जरूर कृष्ण यहाँ पे आए होंगे, नहीं तो ये वृक्ष क्यों झुका होता, जरूर। फिर भूमि पृथ्वी देवी से पूछती है, हे भूमि माता, आप तो बहुत भाग्यशालिनी हैं कि वराह रूप में भगवान श्री कृष्ण ने आपको पत्नी रूप में स्वीकार किया, आपको कृष्ण तो आप ही के ऊपर से चल के गए होंगे ना, आप बता दीजिए कृष्ण कहाँ गए हैं, आप बता दीजिए। तो फिर ऐसी वर्णन आता है कि एक गोपी बोलती है, अरे इन वृक्षों से क्या पूछते हो, ये तो वृक्ष तो सब पुरुष है, पुरुष क्या हमारे तकलीफ को समझेगा, हमारी तकलीफ तो कोई स्त्री समझ सकती है, स्त्री से पूछते हैं तो तुलसी महारानी होती है, तुलसी पौधे, तुलसी वृक्ष से पूछती हैं, हे तुलसी देवी, आप तो स्त्री है, आप तो हमारी मन की पीड़ा को जान सकती है ना, आप ही बता दीजिए कि कृष्ण कहाँ चले गए, श्याम सुंदर किधर चले गए हमें छोड़ के, आप बता दीजिए, है ना। ऐसे सबसे पूछ रही हैं। तो हिरण दिख रहा है, हिरण से पूछ, हे हिरण, हे हिरणी, कृष्ण को देखा क्या, कृष्ण को देखा क्या। तो एक गोपी काफी बुद्धिमान थी, एक गोपी ने बोला, पक्का कृष्ण इधर से आए हैं, पक्का। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कृष्ण, एक अंगूठे का छाप है, अंगूठा दब, यहाँ पे कृष्ण ने तो अंगूठे के बल पे खड़े होके ऊंचाई से उस फूल को तोड़ा होगा, यहाँ पे देखो इतना सारा फूल भरा हुआ है, तो जरूर कृष्ण यहाँ से आए होंगे।
तो दूसरी गोपी बोलती है नहीं नहीं देखो देखो यहाँ पे तो 4 पांव है, इसका मतलब है कृष्ण के साथ कोई और भी है, कोई और भी है, कोई और गोपी भी है। यहाँ पे भागवत में श्लोक आता है जो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि अन्य आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, अन्य आराधितो नूनम। यहाँ पे राधा रानी की बात आती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बोलते हैं, सूक्ष्म रूप में, है ना, पता नहीं चलेगा। और राधा रानी का नाम ले लिया एक संकेत रूप में, सांकेतिक इंडिकेशन दिया, आराधितो, है ना, आराधितो, है ना। इसका मतलब क्या है कि गोपियां कहती हैं लगता है इस गोपी ने कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा की है, तभी कृष्ण इस गोपी को अलग से लेकर आए हैं, अलग से लेकर आए हैं। यहाँ पे एक अच्छी सीखने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि गोपी जनों के अंदर ईर्ष्या भावना नहीं है। गोपी जन ये नहीं कह रहे हैं कि ये गोपी कृष्ण की फेवरेट गोपी है, ये नहीं कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि इस गोपी ने कृष्ण की बहुत अच्छे तरीके, इस गोपी ने कृष्ण की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करी है और कृष्ण को बहुत आनंद प्रदान किया है इसने, इसीलिए कृष्ण इसको लेके आए हैं अब अपने साथ अकेले, इसीलिए लेके आए हैं। उसकी सेवा को काउंट कर रही हैं गोपियां, सेवा को काउंट कर रही हैं उस गोपी की। तो एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे भक्ति जीवनों में भी ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम गुरु भाइयों के साथ और गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर के साथ जब हम कुछ समय रहते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये प्रभु जी, ये माता जी तो बहुत ही स्पेशल है, ये कितने लकी है, कितने फॉर्चुनेट है, इनके ऊपर तो स्पेशल मर्सी रहती है हमेशा। ये सोचने का तरीका गलत है, ये तो सोचने का तरीका सही नहीं है। ये सोचना चाहिए कि ये प्रभु जी या माता जी ने कितनी सुंदर सेवा करी होगी कृष्ण की, कितनी सुंदर सेवा करी होगी गुरु की, तब जाके इन पे विशेष कृपा हुई है कृष्ण की, तब जाके इनके ऊपर गुरु की बहुत विशेष कृपा हुई है। क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, और जो भगवान के भक्त होते हैं, ये दोनों कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान के भक्त वो तो न्यूट्रल होते हैं, सबके लिए संभाव रहते हैं। गुरु सबके लिए संभाव रहते हैं, वैष्णव जन सबके लिए संभाव रहते हैं, वो पक्षपाती नहीं होते, पक्षपात नहीं करते। अगर कोई ब्लेम करे कि गुरु किसी शिष्य को विशेष फेवर दे रहा है, ऐसा नहीं है, या भगवान किसी भक्त को विशेष फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो सबके लिए समान है ना। जैसे एक हवन कुंड है, हवन कुंड में अग्नि जल रही है, तो कोई हवन कुंड के बहुत नजदीक है तो उसको गर्मी मिलेगा, ताप मिलेगा, और कोई हवन कुंड से दूर है तो उसको गर्मी नहीं मिलेगा, उसको ताप नहीं मिलेगा। आप कोई हवन कुंड पे दोष नहीं लगा सकता कि हवन कुंड तो पक्षपात कर रहा है, हवन कुंड तो पक्षपात कर रहा है कि इसको ज्यादा गर्मी दे रहा है और इसको गर्मी नहीं दे रहा है ना। ये तो पर्सन की बात है, कौन हवन कुंड के नजदीक जो नजदीक रहेगा उसको गर्मी मिलेगा, जो दूर चला जाएगा उसको गर्मी नहीं मिलेगा। उसको, इसमें हवन कुंड की गलती थोड़ी है। तो ऐसे ही जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भक्त गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, बिल्कुल दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको विशेष कृपा मिलेगी भगवान की, उनको विशेष कृपा मिलेगी गुरु की। तो इसमें कोई ईर्ष्या भावना का या कोई फेवर, भगवान का ज्यादा फेवर मिला, गुरु का ज्यादा फेवर, ऐसा कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, वो तो है कि बस वो नजदीक है, सेवा कर रहा है, इसलिए उसकी ज्यादा कृपा पा रहा है ना। तो यहाँ पे गोपीजन कह रही हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम मतलब संकेत में लिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट बोल देते ना तो समाधि में चले जाते और भागवतम कथा रुक जाती। तो संकेत में बताया, बस ज्यादा खुल के नहीं बताया, बस, है ना, बस संकेत में वर्णन करके आगे बढ़ गए, फटाफट आगे बढ़ गए। तो गोपीजन जो हैं, गोपीजन सोच रहे हैं, एक सेकंड प्लीज होल्ड। हरे कृष्ण। तो गोपीजन जो हैं, गोपीजन सोच रहे हैं कि ये जो गोपी है ना, इसके विशेष सेवा की है, इसीलिए कृष्ण इसको अलग लेके आए हैं, कृष्ण इसकी सेवाओं से प्रसन्न है। तो आगे चल के आगे क्या देखते हैं कि 4 पांव नहीं केवल 2 पांव दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहती हैं, इस जगह पे जरूर कोई ऐसा हुआ होगा कि इसने, भगवान कृष्ण ने उस गोपी को अपने ऊपर उठा लिया होगा। तो कुछ और आगे देखती हैं तो राधा रानी उनको दिख जाती हैं। राधा रानी बैठी हैं और रो रही हैं राधा रानी। तो सब गोपियां भाग के जाती हैं और फिर राधा रानी बताती हैं कृष्ण ने मुझे भी छोड़ के चले गए।
तो एक्चुअली भागवतम में क्या समझ में आता है कि राधा रानी को गर्व आया था, लेकिन कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, राधा रानी को गर्व भी नहीं आया था। राधा रानी तो शुद्धतम राधा कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, उनको गर्व नहीं आया था। तो क्या हुआ कि कृष्ण क्यों छोड़ के चले गए राधा रानी को? तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ यूं हुआ कि कृष्ण तो राधा रानी को लेके आ गए, राधा रानी को आनंद दे रहे थे। तो राधा रानी सोचती है कि मैं ये अकेले आनंद क्यों लूं कृष्ण के साथ, मेरी सभी सखियां, सभी गोपियों को भी आनंद मिलना चाहिए। इसीलिए राधा रानी बहाना कर रही है, जान मुझे कृष्ण को बोलती, कृष्ण वो फूल ला के दे दो ना कृष्ण, वो फूल चाहिए मेरे को, वो मेरे बालों में लगा दो ना कृष्ण, वो फूल चाहिए। फिर राधा रानी बोलती, कृष्ण मेरे को पाँव में दर्द हो रहा है, मेरा पाँव थक गई हूँ, थोड़ा धीरे धीरे चलो ना। तो राधा रानी सोच रही जब तक मैं देरी करवाऊंगी तब तक गोपियां ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे आ जाएंगी और हम सब मिलकर कृष्ण के साथ रास करेंगे। तो इसमें भी राधा रानी फिर इस प्रकार से जानबूझ के डिले करवाना चाहती हैं, और राधा रानी जानबूझ के बोलती है कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और मुझे बैठा लो, है ना, अपने गोद में बैठा लो। इस वजह से गोपियों के लिए कर रही थी राधा रानी, कि वो राधा रानी गोपियों को भी कृष्ण को प्रदान करना चाहती थी। राधा रानी के मन में कुछ भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया था कि अहंकार के वश होके ऐसा किया। और लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, कृष्ण तो राधा रानी को भी छोड़ के चले गए, है ना, कृष्ण तो राधा रानी को भी छोड़ के चले गए एक्चुअली। तो एक्चुअली जो राधा रानी है वो सबको कृष्ण को देना चाहती है। राधा रानी कृष्ण और राधा रानी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, और राधा रानी कृष्ण को सबको देना चाहती है। इसीलिए हम गौड़ी वैष्णव हम भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की वर्शिप करती हैं। अगर राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर कर रही होती है तो हम राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा क्यों करते? तो राधा रानी बोलती है, देखो कल मैं स्पेशल हूँ और कृष्ण स्पेशल है, तुम सब तो फालतू लोग हो, तुम लोग को कृष्ण नहीं मिलने वाले, है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का भावना नहीं है, राधा रानी के अंदर लेश मात्र भी गर्व नहीं है। राधा रानी का तो प्लान था, लेकिन राधा रानी का प्लान फेल हो गया, राधा रानी का प्लान फेल हो गया, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ना कि सबका स्वभाव ईर्ष्या वाला होता है, सब ईर्ष्यालु होते हैं। मतलब हम लोग का मेंटलिटी कैसा होता है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ ना तो सामने वाले के साथ भी कुछ अच्छा ना हो। जैसे अगर हमारे घर का लाइट कटता है तो हम बगल वाले घर का पहले देखते हैं, पड़ोसी घर का, ये पड़ोसी घर पे लाइट आ रही कि नहीं। अगर उसके घर पे लाइट नहीं आ रही तो सब ठीक है, अगर उसके घर पे लाइट आ रही तो हमें समस्या हो जाती है, हम छटपटा जाते हैं। अगर हमारा बस स्टॉप से बस कभी छूट गया तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें जो 10 लोग का और बस छूट गया बस स्टॉप से, उनके लिए हमें कोई दुख नहीं होता, है ना, क्योंकि हमारे लोग के अंदर ईर्ष्या भाव रहता है हमेशा, हम ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं हमेशा। लेकिन गोपी जनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, गोपियों का स्वभाव में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है। गोपियां सोच रही थी ठीक है कृष्ण हमारे को छोड़ के चले गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कृष्ण राधा रानी के साथ रहते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता, कृष्ण को राधा रानी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो सब गोपियां बहुत रोती है और बहुत दुख में है, कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करती, सोचती कहाँ ढूंढेंगे, इतना घना वन है, इतना अंधेरा है, इसमें तो चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं आ रहा है, कहाँ ढूंढेंगे, चलो हम सब यमुना किनारे चलते हैं। सभी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारी गोपीजन यमुना किनारे आती हैं और अब शुरू होता है गोपी गीत शुरू होता है। तो गोपी गीत के एक्चुअली सारी गोपियां मिलके गा रही हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, गोप्या उचुहु उचुहु, उचुहु बोला, उचुहु, उवाचा नहीं बोला। अगर ऐसा बोलते हैं गोप्या उवाचा, उवाचा मतलब एक गोपी ने गाया, ऐसा नहीं, गोप्या उचुहु मतलब सभी गोपियां ने गाया। और एक्चुअली जीव गोस्वामी का एक ग्रंथ है गोपाल चंपू, तो गोपाल चंपू ग्रंथ में तो जीव गोस्वामी नाम भी बता रहे हैं कौन कौन सा श्लोका कौन कौन गोपी गाई है, क्योंकि कैसे पता चला जीव गोस्वामी को, हाव भाव से कि ये गोपी कृष्ण को इस प्रकार से डांटती है, इस गोपी के भाव इस प्रकार से हैं, तो इसी ने गाया होगा। तो नाम भी बता रहे हैं। तो हमारी तात्पर्य में जो श्लोक आज का मेन है उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण को लक्ष्मी देवी कभी छोड़ के नहीं जाती, तो इसमें लक्ष्मी देवी के गोपियां बखान करती हैं। पहला श्लोक हम करेंगे, तो जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि
दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश धृता सवा स्वाम विचिन्वते। तो गोपीजन कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, जयति ते दिकम जन्मना व्रजः, कि जो वृंदावन है ना वो पहले से ही धन्य है, ब्रजभूमि पहले से ही महिमा मंडित है, बहुत महान है। जय हो ब्रजमंडल की, जय हो वृंदावन की। तो गोपीजन कहती है पहले से ही जय जयकार है इसकी, है ना, लेकिन इसकी महिमा और भी बढ़ गई है, और अधिक हो गई है। कब, कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई है? जन्मना व्रजः, ओ कृष्णा आपने ब्रज में जन्म ले लिया और इस ब्रज की महिमा को बढ़ा दिया। जब से आपने जन्म लिया ना इसकी महिमा और बढ़ गई है। क्या? शयत इंदिरा शश्वदत रही। एक्चुअली यहाँ पे ना हम कृष्ण को आप नहीं कहेंगे, एक्चुअली गोपियों की भाषा में बात करेंगे तो गोपियां कृष्ण को आप नहीं बोलती हैं, गोपियां कृष्ण को तुम कह के बोलती हैं, तुम, है ना, तुम कह के बात करेंगे गोपी गीत में। गोपियां कह रही हैं कृष्ण जब से तुमने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया ना इस ब्रज की महिमा और बढ़ गई है ना, तुम्हारे आने से इस ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। शयत इंदिरा शश्वदत रही, इतनी महिमा बढ़ गई ना कि लक्ष्मी देवी तो अपना वैकुंठ छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे आ गई है, पीछे आ गई तुम्हारी, है ना, तुम्हारे पीछे पीछे आ गई है। लक्ष्मी देवी अपने वैकुंठनाथ श्री विष्णु को छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे पागल है, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। तो दूसरी गोपी कहती है लेकिन हमारे कृष्ण इतने सुंदर क्यों लगते हैं? तो एक और गोपी कहती है कृष्ण इतने सुंदर इसलिए हैं, उनके सुंदरता से लालच आके, उनका सुंदरता से प्रलोभित होके लक्ष्मी देवी वृंदावन आई है। और एक गोपी कहती है हमारे कृष्ण सुंदर इसलिए हैं क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण को बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करती है। और एक गोपी कहती है नहीं सुंदर तो श्रृंगार तो है, सही बात है, लेकिन कृष्ण नंद महाराज के पुत्र है ना, तो बहुत गर्व है कृष्ण को इस बात का कि वो ब्रज के राजा नंद महाराज के लड़के हैं। तो थोड़ा सा सुंदरता के साथ जब अहंकार का मिश्रण होता है ना, थोड़ा सा गर्व और कॉन्फिडेंस होता है, तो गर्व से कृष्ण तन के चलते हैं जब ब्रज मंडल में, और कृष्ण सुंदर लगते हैं। तो ये सब देख के लक्ष्मी देवी वो वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में शाश्वत रूप से निवास कर रही है ना। तो जब लक्ष्मी देवी आती है वृंदावन में, और एक बार नारद मुनि एक्चुअली वैकुंठ में गए और बखान कर रहे थे सब कुछ का, वृंदावन में कृष्ण इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लक्ष्मी देवी को लालच आया कि मैं भी कृष्ण के रास नृत्य में जाऊंगी। तो आती हैं तो यहाँ पे वृंदा देवी पौर्णमासी गोपीजन रोक देती हैं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। लक्ष्मी देवी बोलती मैं क्यों नहीं जा सकती? तो बोलती है नहीं, आप तो मैडम बन के आई हैं, पूरा इतना लस के श्रृंगार करके आई है, मुकुट लगा के इतने बड़े बड़े स्वर्ण आभूषण बन के, आप तो नहीं जा सकती। रास नृत्य में केवल गोपियों का प्रवेश है, गोपियां कृष्ण की दासियां हैं, किंकरियां हैं। तो लक्ष्मी देवी बोलती हैं कि ठीक है मैं तो तपस्या कर लूंगी और मैं लेकिन रास में तो प्रवेश करूंगी। तो लक्ष्मी देवी तो आज तक, अभी कलयुग आ गया, आज तक भी वृंदावन में बिल्ववन में तपस्या कर रही है, और लेकिन अभी भी लक्ष्मी देवी का रास नृत्य में प्रवेश नहीं हुआ है। लेकिन प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन लक्ष्मी देवी शाश्वत रूप से निवास कर रही हैं, ब्रज में निवास कर रही हैं, वृंदावन में निवास कर रही हैं, है ना। तो गोपियां कह रही हैं त्वयि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश, दैत मतलब प्रिय, ओ प्रिय कृष्ण हम आपको ढूंढ रहे हैं, दीक्षुतावकाश ढूंढ रहे हैं कृष्ण चारों दिशाओं में, लेकिन आप मिल नहीं रहे हैं कृष्ण, मिल नहीं रहे हैं। त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते, है ना। कृष्ण से गोपियां कह रहे कृष्ण देखो ये जो श्वास है ना हमारी, हमने बहुत मुश्किल से श्वास रोक के रखा है ना, और अगर तुम ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिलोगे ना ये श्वास छूट जाएगा, जल्दी से आ जाओ कृष्ण, जल्दी से आ जाओ, बहुत देर मत लगाइए, ये प्राण छूट जाएगा। तो एक्चुअली गोपियां आप एक बात ये भी समझाना चाहते हैं कि कृष्ण के वीरा में मर जाना तो आसान है, लेकिन जीवित रहना कठिन है। जैसे रामचंद्र जब दूर चले गए, दशरथ जी ने तुरंत प्राण त्याग दिए वीरा में। जिस समय नित्यानंद प्रभु को हड़ाई पंडित ले गए तो उनके पिताजी जो थे, नित्यानंद प्रभु के जो पिता नित्यानंद प्रभु जब सन्यासी ले गए तो उनके पिताजी हड़ाई पंडित, उनका प्राण छूट गया वीरा में। तो गोपियां कह रहे हैं कि देखो वीरा में प्राण त्यागना आसान, लेकिन वीरा में जीना बहुत कठिन है। तो हमारे लिए ना अभी जीना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना कृष्ण, जल्दी से आ जाइए, ज्यादा समय मत लगाइए।
तो इस प्रकार से जो शीला प्रभुपाद जी का भी पास टाइम आते हैं कि शीला प्रभुपाद जी जब अलग अलग जगह जाते थे, बहुत सारे शिष्य बन गए थे, वृंदावन, मायापुर, तो शिष्य लोग उनसे मिलने आते थे और सारे शिष्य प्रभुपाद जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। सारे शिष्य प्रभुपाद जी के साथ में ही रहना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, नहीं नहीं, हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते, मुझे ज्यादा प्रसन्नता तब होगी जब तुम सब अलग अलग जगह जाओगे, पूरे देश में फैल जाओगे, अलग अलग पूरे विश्व में, और प्रचार करोगे। तो इस प्रकार से गोपीजन वो बहुत परेशान हो गई हैं, बहुत दुख में आ गई हैं कृष्ण से वीरा में। तो एक पास टाइम बता के हम क्लास कवर करेंगे। तो एक सुंदर पास टाइम है वो कि राधा रानी कितना वीरा में है, दुख में है। तो एक बार राधा रानी कृष्ण के वीरा में दुख में आके बोलती हैं ललिता विशाखा देवी से। ये एक्चुअली ये पास टाइम है, चंडीदास जी ने पास टाइम लिखा है। चंडीदास जी चैतन्य महाप्रभु के पहले किसके भक्त हैं, आचार्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चंडीदास जी के रचनाओं को, उनके भजन को सुनते थे। तो चंडीदास जी ये सुंदर ये पास टाइम कथा बता रहे हैं। चंडीदास जी कहते हैं कि एक बार राधा रानी को बड़े दुख हुआ। राधा रानी ललिता विशाखा देवी को बोलती है कि हे ललिता विशाखा, मेरे को विष ला के दे दो, और मेरे को अभी कृष्ण का वीरा सहन नहीं हो रहा है, मेरे को विष ला के दे दो, और मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ और मैं मरना चाहती हूँ, मेरे को भी जीवन नहीं जीना, बहुत मेरे को भी सहा नहीं जा रहा, कृष्ण छोड़ के चला गया, आता नहीं है, अब मैं जीवन नहीं धारण कर पाऊंगी, मेरे को विष दे दो। तो ललिता विशाखा देवी बोलती हैं कि विष तो दे देंगे, लेकिन विष प्रभाव नहीं करेगा, असर नहीं दिखाएगा। राधा रानी बोलती है ऐसा क्यों? बोलते हैं ऐसा इसलिए है कि तुमने अमृत का इंटेक ज्यादा कर लिया है, ज्यादा अमृत पी लिया है ना, अब विष प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब तो एक्चुअली क्या हुआ था, गोपियां कह रही हैं देखो तुम कृष्ण के जो फूल माला होती है उसका सुगंध लेती हो नाकों से, नाकों में अमृत ज्यादा चला गया है। अभी जो तुम्हारे कान है, कान से कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो कृष्ण का वेणु सुनती हो, कानों में भी ज्यादा अमृत चला गया है। और अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन करती हो, आंखों में अमृत चला गया है। मन से कृष्ण के बारे में दिन रात सोचती रहती हो, इसलिए पूरे शरीरों में तुम्हारे अमृत ओवरडोज हो गया है। अब इतना अमृत का ओवरडोज है तो विष काम करेगा नहीं, विष काम करने वाला है नहीं। तो राधा ने बोली ठीक है जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लाके दे दो, है ना, मैं मरना चाहती हूँ, है ना, जैसा भी मुझे मरना है, मुझे दे दो। तो राधा रानी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब अगर मैं विष पी के मर गई ना तो मेरे को जलाना मत, मेरे को जलाना मत। तो गोपियां बोलती हैं ललिता विशाखा क्यों, ऐसा क्यों नहीं जलाएंगे? तो गोपियां बोलती हैं कि राधा रानी बोलती हैं कि पहले से मैं कृष्ण की वीरा में इतना जली हुई हूँ, अब जले हुए वो क्या जलाना, पहले से मैं पूरा तरह से जल गई हूँ कृष्ण की वीरा में, अब क्या ही जलाओगी मेरे को, पहले से खूब जल गई हूँ मैं। तो अच्छा गोपियां बोलती हैं कि ठीक है हम आपको जल की समाधि दे देंगे मरने के बाद। तो राधा ने बोलती कि नहीं, जल समाधि मत देना, जल समाधि पहले से मैं कृष्ण के वीरा के जो अश्रुओं के बाढ़ में डूब गई हूँ, मैं पहले से डूबी हुई हूँ, डूबे हुए को क्या डुबाना, अब मुझे डुबाना मत। तो राधा ने बोलती है कि वो बोलती तो करेंगे क्या तुम्हारे शरीर का? तो राधा ने बोलती है कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे शरीर को तमाल वृक्ष पे टांग देना, तमाल वृक्ष की डाली पे टांग देना, तमाल वृक्ष पे मुझे लटका देना। तो एक्चुअली तमाल जो वृक्ष है ना वो बिल्कुल राधा कृष्ण के रंग का है। तो कृष्ण को जब राधा रानी तमाल वृक्ष को देखती है ना तो कृष्ण की याद आती है। तो बंगाली में एक भजन है, तमल कालो कृष्ण कालो, तमल कालो तई तो तमल भालो भाषी, यानी कि तमाल काला है कृष्ण भी काला है। इसलिए जब राधा रानी कृष्ण को देखती है तब राधा रानी को कृष्ण की याद आती है। इसलिए राधा रानी कह रही है ना कि राधा रानी तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है तो राधा रानी को लगता है वो कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। हमारे इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में राधा श्याम सुंदर के ठीक सामने जो वृक्ष है ना वो तमाल वृक्ष है। प्रभुपाद जी ने जब मंदिर बना रहे थे तो आदेश दिए थे इस वृक्ष को मत काटना, इसको पड़े रहे। कितना भाग्यशाली वृक्ष है, कोई मंदिर में रहे ना रहे, ये कितना महान भक्त है कि हमेशा राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई का दर्शन करता है, वहाँ का कीर्तन अटेंड करता है हमेशा। कितना महान वृक्ष है ना, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका परिक्रमा लगाना चाहिए। वो डिजायर वृक्ष, कल्प वृक्ष, उससे प्रार्थना करना चाहिए तमाल वृक्ष से, है ना। तो यहाँ पे फिर एक्चुअली ललिता विशाखा देवी बोलती है कि ठीक है तुम्हारे वृक्ष को टांग देंगे तो ये जो कौवे हैं ना, जो वृक्ष बैठे हैं काले कौवे, ये सारे कौवे तुम्हारे शरीर को खा जाएंगे, है ना। तो राधा ने बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कौवे मेरे शरीर को खा जाए
कोई दिक्कत मत, तो कौमों को बोल देना मेरे पूरे शरीर को खा जाए, कोई समस्या नहीं है, बस मेरी आंखों को ना खाएं, आंखों को ना खाएं, आंखों को ना खाएं मेरे। क्यों? बोले जब कृष्ण दोबारा वृंदावन में आएंगे ना, तो मैं इन्हीं आंखों से कृष्ण का दर्शन करूंगी। तो आंखों को ना खाएं, आंखों को ना खाएं कौवे, आंखें छोड़ के पूरा शरीर खा लें। इतना जब पीड़ा में राधा रानी बोल रही थी, तो वृंदा देवी, सभी गोपियां बहुत गुस्सा हो गई। वृंदा देवी बहुत गुस्सा होती है। वृंदा देवी बोलती है बस बहुत हो गया, और ये कृष्ण समझ के क्या रखा है अपने आप को, चला गया इतना तकलीफ में। राधा रानी आता नहीं है, वही मथुरा जाके भूल गया है, बिल्कुल आता नहीं है, क्या समझता अपना। बोले राधे चिंता मत करो, मैं कृष्ण को लेके आऊंगी, उसको कान पकड़ के लेके आऊंगी, अभी गई अभी आई, और मैं कृष्ण को लेके आती हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं खुद जाके लेके आऊंगी। तो बोलती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ मथुरा, मैं कृष्ण को लाऊंगी, और लेकिन तुम ये बस कर देना, एक बार तुम्हें कृष्ण ने, जब तुम मान में आ गई थी, तो मान में कृष्ण ने तुम्हें एक पत्र लिखा था, और वो पत्र तुम्हारे पास है तो दे दो। वो एक्चुअली फिर वो पत्र में क्या लिखा था कि कृष्ण ने, हे राधा रानी, ये कृष्ण तो आपके आगे बिका हुआ है, आपका नित्य दास है, कृष्ण आपका किंकर है, आपकी संपत्ति है ना। तो ये, और फिर कृष्ण ने हस्ताक्षर किया था, इति नंद कुमार कृष्ण, ऐसे कृष्ण ने साइन करके दिया था राधा रानी को पत्र में, है ना। तो राधा रानी उस पत्र को संभाल के रखी थी, लेके आती हैं, वृंदा देवी को देती हैं, और वृंदा देवी बोलती है मैं इस पत्र को दिखा के, तुम राधा रानी के दास हो, तुम इधर क्या कर रहे हो वो मथुरा में, चलो वापस राधा रानी की सेवा में लगो, मैं उसको लेके आऊंगी कान पकड़ के। तो पत्र देती राधा रानी को, वृंदा देवी को। वृंदा देवी अपना घूंघट नाक तक करके, गोपियां हैं तो घूंघट नाक तक करती है, तो नाक तक घूंघट करके वो आती है मथुरा। मथुरा शहर है, मथुरा के जो स्त्रियां हैं, लेडीज, वो उतना ज्यादा पर्दा नहीं करती, उतना ज्यादा घूंघट नहीं करती, थोड़ा खुल के रहती हैं। तो मथुरा की स्त्रियां समझ गई कि ये तो कोई गांव की छोरी आई है, तो बोलती है कि आप तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ से, कौन से गांव से आई हो। तो बोलती कि मैं पास के वृंदावन से आई हूँ। वृंदा देवी बोलती मैं वृंदावन से आई हूँ और मुझे कृष्ण से मिलना है। तो जो मथुरा की स्त्रियां होती बोलती हैं, अरे क्या बोल रही हो, कृष्ण? कृष्ण नहीं, इज्जत से बोलो, राजकुमार कृष्ण, वो हमारे राजकुमार हैं। तो वृंदा देवी बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हारे जो भी हो उनसे मिलाओ। तो वो बोलती है नहीं, उनसे ऐसे नहीं मिल सकती, उनसे मिलने के लिए तो महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे आसानी से नहीं मिल सकते। तो फिर पूछते महल के पास पहुंचती हैं वृंदा देवी, और महल के द्वारपाल खड़े होते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं, ए छोरी कहाँ जा रही हो, किधर जाती है। तो बोलती कि मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले एक इज्जत से नाम लो, राजकुमार कृष्ण। बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा जो भी हो उसको बुला दो। तो बोलती है अरे तुम कौन हो, क्यों बुला दें, और ऐसी किसी के लिए भी हमारे राजकुमार थोड़ी आ जाएंगे, और कुछ पहले से अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, कुछ है तो दिखाओ। तो बहुत गुस्सा आता है वृंदा देवी को। बोलती है बस जाके मेरा नाम बता दो कि वृंदा मिलने आई है, वो आके आएंगे। तो बोलती नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं और वो चले जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो वो वृंदा देवी गुस्से आते हैं। वृंदा देवी बोलती है देखो तुम लोग बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो, कि मेरे पास एक मंत्र है और उस मंत्र का उच्चारण करूंगी, तुम्हारे जो राजकुमार है ना भागते भागते मेरे पास आएंगे। तो हंसते मजाक बनाते हैं, बोलते ठीक है जो ही मंत्र उच्चारण कर लो, देखते हैं कौन आता है। तो बोलते पक्का मैं बता रही हूँ, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी, तुम्हारे कृष्ण भागते भागते आएंगे। तो यहाँ ठीक है तुम कर लो ना, जो करना है कर लो। तो वृंदा देवी बहुत गुस्से में आती। वृंदा देवी फिर बोलती ठीक है फिर समझ लेना। तो वृंदा देवी फिर मंत्र बोलना शुरू करती है। वृंदा देवी क्या मंत्र बोलती है? वृंदा देवी बोलती है, जोर जोर से वृंदा देवी मथुरा के महलों के बाहर बोलना शुरू करती हैं, राधे 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 राधे। जब राधा रानी का नाम जोर जोर से बोलना शुरू करती हैं और राधा रानी का नाम कृष्ण के कानों में पड़ता है, तो कृष्ण सोचते हैं ये राधा रानी का नाम मथुरा में कौन ले रहा है, कौन है। कृष्ण वस्त्र ठीक से नहीं पहने हुए, भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि एक स्त्री है जो नाक तक ढकी हुई है और वो राधा रानी का नाम ले रही है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं आप कौन हो, और बोस बोले ठीक है आप अंदर आओ, अंदर लेके जाते हैं। और तो वृंदा देवी बोलती है द्वारपाल को, देखा ना मैंने बोला था ना मंत्र बोलूंगी तुम्हारे कृष्ण राजकुमार आएंगे, ठीक है। बड़ी गर्व से अंदर जाती है और अंदर ढकी हुई है। तो कृष्ण पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम बताइए और आपको क्या समस्या है बताइए। तो वृंदा देवी बोलती है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, एक्चुअली मैं भूल गई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ।
तो कृष्ण बोलते हैं मतलब, बोले हाँ नहीं, तो आपके मथुरा नगरी का कुछ ऐसा बीमारी है, यहाँ पे कुछ जो आता है ना वो अपना नाम भूल जाता है, और कहाँ से आया है, उसका रिश्तेदार कौन था, किसके साथ वो संबंध था, सब संबंधों को भूल जाता है। तो मैं भी भूल गई हूँ कि मेरा नाम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा कुछ याद नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को एक समस्या है, मेरे को एक न्याय चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण समझ गए ये तो मेरे को ताना मार रही है ना, कि मैं भी अपने नाम, मतलब मैं अपना सारा रिश्तेदारी भूल गया है ना, गोपियों के साथ और ब्रजवासियों के साथ सब संबंध खत्म करके मैं यहाँ पे आ गया, ताना मारी। तो कृष्ण बात बदल, ठीक है, आप समस्या बताओ, आपकी न्याय करूंगा, समस्या बताओ। तो गोपियां बोलती हैं, देखो कृष्ण, देखो राजकुमार जी, हमने एक तोता पाला था, बचपन से एक तोता पाला था, तोता को बचपन से हमने पाला, उसको दूध दही माखन खिला के बड़ा किया, और जब तोता बड़ा हुआ हम उसको, तोता को बहुत प्यार करते थे, तोता को बहुत देखभाल करते थे। तोता हमारा उड़ के यहाँ मथुरा आ गया, और मथुरा के कुछ लोगों ने तोते को बंद कर लिया, तो हमें हमारा तोता वापस चाहिए, हमारा तोता वापस चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो कृष्ण तो समझ गए कि तोता एक्चुअली कौन है। तोता तो कृष्ण को बोल रही है कि गोपीजनों ने पाला, और अभी बड़ा हो गया तो उड़ गया, और मथुरा में आके बंद हो गया। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण थोड़ा, अभी वृंदा देवी ऐसे बात कर रही है थोड़ा कोड में, तो कृष्ण भी कोड में बात करते हैं। कृष्ण बोलते हैं, देखो चोरी, एक्चुअली ऐसा बात है ना कि हवा पानी और तोते को कोई, हवा पानी पक्षी को कोई रोक नहीं सकता, वो किसी एक के नहीं होते। जैसे वृंदावन से हवा मथुरा आती है, मथुरा से हवा वृंदावन जाती है, तो हवा को ऐसे थोड़ी कह सकती है वृंदावन की हवा है बाहर नहीं जा सकती, या मथुरा की हवा बाहर नहीं जा सकती। या पानी बहता रहता है, कहीं का पानी कहीं चला जाता है, वैसे पक्षी एक डाल से दूसरी डाल तीसरी डाल, इसको रोक नहीं सकते, ये किसी के नहीं होते। तो भगवान, मतलब कृष्ण देवी बता रहे थे कि भगवान तो किसी के नहीं है, भगवान तो सबके है और किसी एक के नहीं है ना। तो भगवान से कोई रोक नहीं लगा सकता, इसी जगह रहने चाहिए। तो वृंदा देवी को बड़ा गुस्सा आता है, और वृंदा देवी अपना घूंघट उठाती है, बोलती है, कान पकड़ती है कृष्ण का, और बोलती है, अच्छा बड़ा तुम बात कर रहे हो, हवा का, पानी का, तोते का, किसी के नहीं होते, और हमारे को छोड़ के यहाँ पे आ गए हो, और राधा रानी कितना तकलीफ में है, चलो वापस चलो, और पत्र दिखा दे, देखो तुमने लेटर लिखा था कि मैं राधा रानी का दास हूँ, राधा रानी को छोड़ के आगे इतना तकलीफ दे रहे हो, वापस चलो। डांटती हैं। तो गोपियों को इतना प्रेम है, इतना अधिकार है कि भगवान को डांट सकती हैं, बोल सकती, कुछ भी बोल सकती हैं। तो एक गुजराती में भजन आता है, नंद का कुमारता में बहुरंग रसिया, मारे कारण लाला ब्रज माए बसिया। नंद का कुमारता में न करो बढ़ाई, मोटा था या मारो माखन खाई। तो ये गोपीजन कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण ज्यादा ही स्मार्ट मत बनो हमारे सामने, ज्यादा ही एक्टिंग मत करो, तुम नंद के छोरे, कल के लड़के, हमारा दूध दही माखन खा के बड़े हुए हो, और अभी हम ही को ही तुम इस प्रकार से भाव दिखा रहे हो। तो इस प्रकार से वृंदा देवी सारा वर्णन संदेश देती हैं कृष्ण को, और फिर वृंदा देवी को बहुत अच्छी तरीके से शांत करते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि देखो मान जाओ, मैं ना बहुत थोड़ा सा काम है, जल्दी करके तुम लोग के पास वापस आऊंगा, और वापस राधा रानी से मिलूंगा, चिंता मत करो, जल्दी ही आऊंगा। शीघ्र राधा रानी को बोलो थोड़ा समय और वेट करे, बहुत शीघ्र आ जाऊंगा, बहुत शीघ्र। वापस भेजते हैं, और कृष्ण का संदेश राधा रानी को वृंदा देवी को, जल्दी आएगा वो, चिंता मत हो राधे। तो यहाँ पे एक अर्थ तो हमने ये देखा कि गोपियों का वीरा, और ये तो जयति तेदिकम का एक अर्थ ये है कि गोपियां एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कृष्ण को, जयति तेदिकम, ओ कृष्ण जीत तो हमारी होगी, जो तुम लुका छुपी का खेल खेल रहे हो ना, छिप छिप के भाग रहे हो, छिप रहे हो, उसमें जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, है ना। और तो इस प्रकार से ये सुंदर ये गोपी गीत का पहला हमने श्लोक देखा। इसमें गोपियां कह रही लक्ष्मी देवी शाश्वत रूप से वास कर रही है। तो लक्ष्मी देवी कहाँ वास करती हैं? जहाँ पे उनके जो स्वामी कृष्ण रहते हैं वहां लक्ष्मी देवी वास करती हैं, है ना। बहुत सारे लोग, संसार पूरा लक्ष्मी देवी के पीछे पड़ा रहता है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक पीढ़ी के पास पैसा होता है, दूसरी पीढ़ी के पास पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी चंचला है,
वो एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जहाँ पे उसके स्वामी कृष्ण रहेंगे वहां लक्ष्मी देवी कृष्ण के चरणों को छोड़ के नहीं जाती। जैसे कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण भक्तों के पास रहते हैं, तो लक्ष्मी देवी भी शाश्वत रूप से वृंदावन और भक्तों के पास वास करती है। और यहाँ पे हमने सुंदर गोपी गीत के पहला श्लोक में देखे प्रसंग में कि किस प्रकार से गोपियों की सेवा भावना है, गोपियां शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर अहंकार ईर्ष्या इत्यादि नहीं है और खूब प्रेम है आपस में। तो इसी के साथ हमारे क्लास को हम ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त। तो आप लोगों को प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है आप लोग के? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास प्रभु जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने। पर प्रभु जी आपने अभी बताया कि गोपी गीत में कि राधा रानी को अपने ऊपर अभिमान नहीं हुआ था, मगर जब कृष्ण भगवान ने उनको अपने कांधे पे बिठा लिया था तो उन्होंने उनको नीचे क्यों गिरा दिया था, ये समझाओ थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, थैंक यू माता जी। एक्चुअली इसमें कृष्ण का भी एक मनोभाव था कि कृष्ण राधा रानी गोपियों को और ज्यादा आनंद बढ़ा के देना चाहता। भगवान और भक्तों के बीच में एक दिव्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। भक्त चाहता है कि भगवान को और आनंद प्रदान करे, और आनंद प्रदान करे, इतनी सुंदर सेवा करें, और भगवान चाहते हैं कि वो भक्तों के आनंद में वर्धन करें। जितना आनंद भक्त प्रदान कर रहा है उसको, उस आनंद को कई गुना ज्यादा बढ़ा के भगवान को वापस करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरे बुलाने पे गोपियां आ तो गई, आ गई और मैंने साथ रास भी शुरू कर दिया है ना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट नॉर्मल अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा और आनंद बढ़ाना चाहिए इन गोपियों का, थोड़ा सा और आनंद बढ़ा देते हैं इनका, ठीक है। तो ये सोच के कृष्ण बोले कि देखो अगर मैं इनसे थोड़ा समय के लिए छिप जाऊंगा, लुका छिपी खेलूंगा, थोड़ा गायब हो जाऊंगा, तो गोपियां मेरे को ढूंढेंगी, विरह में आ जाएंगी, और जब इनको खूब परेशान करने के बाद तो वापस से लौट के आऊंगा तो इनका आनंद मेरे को पाके दोबारा से और गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो कृष्ण गोपियों को और आनंद, उनके आनंद में वर्धन करने के लिए कृष्ण जान मुझे छिपते हैं कि और ज्यादा आनंद प्रदान करेंगे गोपियों को, राधा रानी को। ये भाव था कृष्ण का, इसलिए छिप गए थे वापस, इसलिए छिपे थे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मेरे को लगा कि भगवान कृष्ण हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं इससे, बस यही कि हम भी अगर भगवान के ऊपर ज्यादा गर्व करते हैं तो हमें भी इसका कुछ भी हो सकता है। यस, मतलब अगर बाहरी तरीके से देखा जाए तो एक शिक्षा भी है ना, एक्सटर्नल की। हाँ ठीक है, अहंकार आएगा तो छोड़ देंगे भगवान हमें, यस, ये भी एक शिक्षा है। बट गोपी जनों के अंदर, राधा के अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, और लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, लेश मात्र भी। कवि कर्णपुर जी गोपाल ये ग्रंथ में बता रहे हैं ना, तो यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर कृष्णा की लीला जो सुनाई थी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लगी। पहली बार सुनी थी मैंने लीला, तो मुझे बहुत रसा है, बहुत ही सुंदर लगी। आपने बंद कर दिया, लेकिन ऐसे लग रहा था सुनते ही जाओ। तो जब आपने बंद कर दिया, बोला कि ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि बंद कर दिया, अच्छा नहीं लगा। प्रभु जी बहुत सुंदर लग रही थी लीला में, तो बहुत रस आ रहा था सुनने में, बहुत सुंदर थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। और वस्तु गुरु महाराज वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। यस माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस माता जी।
हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी और वास्तव में इतनी अच्छी लीला उनकी, ऐसे लग रहा था कि है ना सुनते रहो, मतलब छूटे ही नहीं वो। और जो आपने भजन गाया वो बहुत सुंदर था प्रभु जी, प्लीज उसको शेयर कीजिए टेलीग्राम पे। यस माता जी, मैं डाल दूंगा। यस माता जी। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर था और इतना अच्छा आनंद आ रहा था कि हाँ सुनते हैं। कभी कभी ऐसे है ना लीलाएं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब खो जाते हैं उसमें कि हाँ वास्तव में सामने ही हो रही है ये सारी लीलाएं और हम देख रहे हैं। तो बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम। मेरा प्रणाम माता जी। प्रभु जी सच में बहुत अच्छी क्लास ली, जैसे सभी भक्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के। एक चीज जो आपने बताई थी ना कि हमें जैसे ही कुछ भी ज्ञान होने लगता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर चाहे थोड़ा बहुत हो अहंकार प्रवेश करने लगता है उस हिसाब से। तो प्रभु जी कोई ऐसा बताइए कि कभी भी हमारे मन में ये प्रवेश ही ना कर पाए, हम हमेशा यही सोचें कि हमें कुछ नहीं आता और हमें भगवान की भक्ति चाहिए, ये भाव हमेशा हमारे मन में रहे किस तरह से, तो हमें क्या ऐसा उस समय करना चाहिए प्रभु जी, कुछ बताइए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इसका प्रैक्टिकल सा आंसर है कि हरे कृष्णा माता। अरे एक सेकंड, माता जी का आंसर दे दो। तो एक्चुअली इसका जो बहुत ही भगवान के जो बहुत ही प्रेमी भक्त है ना, उन प्रेमी भक्त का अगर हम अच्छी तरीके से आश्रय ग्रहण करेंगे, जो हमसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा संपादित कर रहे हैं गुरु के, कृष्ण के लिए, और प्रेमी भक्त है, और वो खुद ही बहुत ही विनम्रता धारण करे हुए हैं अपने जीवनों में, बहुत ही विनम्र है, मतलब उच्च कोटि की सेवा करते हैं, उच्च कोटि की भावना है और प्रेमी भक्त है, और उनके निजी जीवनों में इतनी सेवा करने के बाद भी थोड़ा भी लेश मात्र भी उनके अंदर अहंकार नहीं है, लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, और विनम्रता की मूर्ति है। तो ऐसे भक्तों को हमारे जीवनों में हमें ढूंढना चाहिए और ऐसे प्रेमी भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और उनके अंडर में अपने आप को रखना चाहिए, उनके अंडर में रखना चाहिए, और उनके जीवनों से हमें ना प्रेरणा मिलती रहेगी। वो हमारे जीवन के बोलेंगे तो आदर्श रहेंगे। तो उनकी संगति करने से, उनसे सुनने से, उनका कृपा पाने से, उनके जैसा हमें सेवा में लगाएंगे तो हमारे अंदर भी ना, क्योंकि हमारे आदर्श रहेंगे वो, तो हमारे अंदर भी अहंकार पनप नहीं पाएगा। लेकिन जब हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, जब हम अपने आप को किसी ऐसे अच्छे भक्त के अंदर में नहीं रखे हैं, हम स्वतंत्र रूप से भक्ति करने लगेंगे ना, तो फिर अहंकार पनपने लगेगा। मतलब हमें हमेशा कोई आदर्श होना चाहिए हमारा, कि हमें इन भक्त से प्रेरणा मिल रही है ना, हमें इनके जैसा बनना है ना। तो कोई प्रेमी भक्त हमारे जीवनों का आदर्श होना चाहिए, है ना। उनकी विनम्रता हमें हमारे अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विनम्र रहेंगे। हमारे आचार्यों को देखते हैं कितना विनम्र है, हमारे गुरु महाराज कितने, और भी बहुत सारे भक्त जो कितने विनम्र है, एक से एक विनम्र है। तो उनके अंडर में रखेंगे और सेवा सीखेंगे तो हमारे अंदर भी आ ही जाएगा विनम्रता। जैसा संग वैसा रंग। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने आज कथा इतनी सुंदर सुनाई है ना, मेरे को ये सारा पहले हमने सुना हुआ है, पर आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया सुन रहे हैं, मतलब उसका मीनिंग हमको आज पता चला है। तो बहुत सुंदर लगा सुन के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप बोलते रहो, बंद मत करो। और विष्णु गुरु महाराज और सब भक्तों की कृपा है, मैंने उन भक्तों का कुछ सुन के आप सबको बताया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अमेजिंग क्लास था आपका। और जैसे माता जी ने बोला कि सुनी तो बहुत बार ये स्टोरी, पर आपके मुख से बहुत ही सुंदर लगी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि आपने बोला विनम्रता, ये विनम्रता आएगी कैसे? हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसका संग करें, किसका नहीं करें। तो प्रभु जी प्लीज मुझे जानना था विनम्रता कैसे आई, कैसे शुद्ध भक्तों का संग कर पाएंगे हम? थैंक यू माता जी। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते कि हमें ना हमारे आसपास ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए जो स्निग्ध हो, सजाती हो, सदोवर हो। स्निग्ध मतलब हमारे प्रति ना थोड़े से वत्सल रहे, जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य रहता है ना,
माँ हर प्रकार से हर संभव प्रयास करती कि मेरे बच्चे का हित हो, मेरे बच्चे का भलाई हो। माँ हर बच्चे के अंदर कोई बुराई भी रहेगा तो माँ बहुत ही प्यार से उस बुराई को दूर करने का प्रयास करती है ना। माँ बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहती है, वत्सल रहती है, माँ दुलारती है ना। तो ऐसा कोई भक्त होगा ना जो हमारे लिए वत्सल होगा, हमारे लिए ना इस प्रकार का वात्सल्य रखेगा, हमारे लिए वात्सल्य। तो स्निग्ध, सजातीय, मतलब जिस तरह की भावना हमारी है ना, कुछ उसी तरह के भाव में वो भक्त रहेगा, सेम मूड वाला रहेगा, मूड एक ही जैसा रहेगा दोनों का। तो ऐसे भक्त ढूंढने। तीसरा सतोवर, वो भक्ति में सेवा में हमसे बहुत आगे बढ़ा चढ़ा होना चाहिए, है ना। उसके जीवनों में से देखेंगे कि उसने गुरु महाराज की बहुत सुंदर सेवा करी पूरे जीवन भर, और बहुत सुंदर भक्त है ना। सतोवर, बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है भक्त। तो ऐसे 3 गुण देखने चाहिए भक्त, हमें किसी संगति करना है। स्निग्ध, सजातीय, सतोवर, ऐसे भक्त को हमारे पास ढूंढने से मिल ही जाएंगे, है ना। जैसे हम नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब तो स्टार्टिंग में जान नहीं रहे होते हैं, है ना। लेकिन कुछ समय में देखते हैं ना कि 1 महीना 2 महीना बीतने के बाद क्लासरूम कई ग्रुप में बढ़ जाता है। डिफरेंट सेम मूड वाले बच्चे एक साथ आ जाते हैं, है ना। कई ग्रुप बन जाता है ना। तो जिसका मूड मैच होता है उसके साथ वो रह लेता है वो, है ना। तो भक्ति में आने के बाद भी हमको पता चलेगा कि हमको किस भक्त का संगति करना है। जो स्निग्ध रहेगा, हमारे लिए थोड़ा वात्सल्य रखेगा, सजाती सेम मूड रहेगा और हमसे बढ़ा चढ़ा रहेगा भक्ति में। तो ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए और उनके अंडर में अपने आप को रख के पूरा शरणागत होके सेवा करना, भक्ति में आगे बढ़ने का जो विज्ञान है वो सीखना चाहिए। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक और है। जैसे भक्तों में भी ना ईर्ष्या हो जाती है, कोई कुछ बोलता है तो हम उससे थोड़ा ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो प्रभु जी इस भाव को कैसे चेंज करके हम उनसे ईर्ष्या ना करें, तो वैसा अपराध होगा, तो ये कैसे करें प्रभु जी? थैंक यू माता जी। एक्चुअली देखिए, जो भगवान कृष्ण है वही सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है। तो अगर जो भी कुछ अच्छा लग रहा है ना, जो भी कुछ विभूति है, ऐश्वर्य है, वो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण किसी भक्त से प्रसन्न है तभी कृष्ण ने उन्हें कुछ क्वालिटी दिया है ना। कोई भक्त के अंदर जो भी गुण है, कोई भक्त अच्छा गाता है, अच्छा कथा बोलता है, अच्छा बुक बांटता है, अच्छा प्रसाद बनाता है, अच्छा भावना श्रृंगार, जो भी गुण है वो स्पेशल भगवान कृष्ण ने उसको प्रदान किया है ना। तो अगर हम किसी भक्त के किसी भी बात को लेकर हम ईर्ष्यालु हो रहे हैं, उसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो हमें उसके पीछे जो भी गुण है ना, हमें समझना चाहिए कि कृष्ण इस भक्त से प्रसन्न है, इसलिए इसकी सेवाओं से प्रसन्न हो, कृष्ण ने इसके अंदर ये गुण डाला है। तो इसलिए हमें कृष्ण से ईर्ष्या, मतलब भक्त से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भक्त से ईर्ष्या करेंगे मतलब हम कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। एटलीस्ट तब तक हम ईर्ष्यालु ना हो किसी भक्त से जब तक गोलोक वृंदावन ना चले जाए। एक बार गोलोक वृंदावन चले गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक हमें अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए, है ना। ईर्ष्या वाला अगर आ भी रहा है तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, ईर्ष्या थोड़ा टाइम रुक जाओ ना। हम करेंगे ईर्ष्या लेकिन बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। एक बार गोलोक वृंदावन चले जाए ना, एक बार शुद्ध भक्ति संपादित हो जाए, एक बार गोलोक वृंदावन में एक पांव अंदर रख देना, तब देखा जाएगा, तब तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तो तुम्हें पूरा समय देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करो, वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, है ना। वेटिंग लिस्ट में टिकट, तो वेटिंग लिस्ट में आ गया, टिकट भर गया है, तो अपने आप को इतना ज्यादा हम भर दे कृष्ण के उससे मतलब कृष्ण के सेवाओं से, कृष्ण के कथाओं से और कृष्ण के प्रेम से अपना हृदय इतना भर दे कि वेटिंग लिस्ट में आ जाए, वो ईर्ष्या वेटिंग लिस्ट में आ जाए कि ठीक है, ईर्ष्या का भी टाइम आएगा, बट कुछ खाली होगा तब टाइम आएगा, कभी खाली होगा ही नहीं, अपने आप को खाली रखे ही नहीं। तो ईर्ष्या को समय ही ना दें, और एटलीस्ट गोलोक वृंदावन जाने तक ईर्ष्या को वेट करा दें। हम ईर्ष्या वेट करो, ठीक है माता जी, ऐसा हम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर। जब मेरे मन में कभी ऐसा आएगा ना, मैं पक्का ऐसे सोचूंगी, पहले गुरु वृंदावन चली जाऊँ उसके बाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। मेरा प्रणाम माता जी। शाम का फास्ट है ना आज का? क्या माता जी, क्या फास्ट आज शाम तक का ही? यस आज एक्चुअली फुल डे एकादशी जैसे ही प्रसाद लेना है। 12 बजे तक आप चाहें तो विदाउट वाटर कर सकती हैं,
और वैसे फुल डे एकादशी प्रसाद लेना, अन्न प्रसाद कल से ले सकती हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। यस यस। ठीक है, तो फिर टाइम काफी ज्यादा हो गए हैं, तो फिर यहाँ पे हम ओवर करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।